हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडिया और इंडोनेशिया में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस होता है कि यहाँ का कार, जब भी आप यहाँ आएंगे इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया का कार साइज़ इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस होता है। इंडिया में कार अगर कोई परचेज़ करता है कॉमन मैन, तो फिर वो मिनिमम 5 सीटर और मैक्सिमम 5 सीटर ही पहले प्रेफर करेगा। उसके बाद वो अपने बजट के हिसाब से फिर बड़ी और छोटी लेता है ना। पर मेन होता है कि उनका 5 सीटर तो मतलब फिक्स है कि 5 सीटर तो हर कोई अगर जो कार ले रहा है तो वो 5 सीटर लेता है। बट इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया में होता क्या है, इंडोनेशिया में 7 सीटर हर कोई प्रेफर करता है, हर कोई बड़ी गाड़ी ही लेना प्रेफर करता है। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है, पर मैंने देखा है कि मैक्सिमम आप कोई कार भी बुक करोगे तो वो बड़ी कार आएगी ही आपको पिक करने के लिए। तो ये चीज़ पहला डिफरेंस है कि इनका कार साइज़ डिफरेंस होता है। सेकंड होता है कि आपको जब इंडिया आप जाते हो तो इंडिया में हर कोई हॉर्न बजाता है, चाहे वो रेड लाइट हो या रेड लाइट ना हो, कोई भीड़ हो, कहीं पर भी आप देखेंगे कि नॉर्मली आपको हॉर्न सुनने को मिल जाता है। बट इंडोनेशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर बहुत बहुत रेयर टाइम होगा, जैसे अगर आप भिड़ने वाले हो, कार आपके सामने जस्ट आ गई, तब वो हॉर्न बजाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ के लोग हॉर्न नहीं बजाते। तो जब कभी भी आप इंडोनेशिया आएँ, ट्रैवल करें, तो ये मत सोचिएगा कि पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न बजाएगी। नहीं, वो नहीं बजाएगी। वो जब बहुत बहुत ज़रूरी होता है तब यहाँ के लोग हॉर्न प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे साउंड पोल्यूशन कम होता है। जबकि इंडिया में आप देखेंगे कि आमतौर पर ट्रक वाले, ट्रक ड्राइवर्स, बाइक राइडर्स हों, चाहे कार कोई चला रहा हो, हॉर्न बजाना तो उनके लिए एकदम आम बात होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक होता है स्पीड। अब थर्ड आती है स्पीड के बाद। तो स्पीड में क्या होता है कि यहाँ पर जो कार वाले होते हैं इंडोनेशिया में, उनकी स्पीड बहुत नॉर्मल वो रखते हैं, बहुत धीरे से आराम से एकदम स्मूथ चलाते हैं। पर बाइक वाले, जिनके पास भी बाइक है, वो बहुत स्पीड में बाइक चलाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है। जबकि इंडिया में अगर मैं देखूँ तो इंडिया में चाहे बाइक हो चाहे कार हो, वो हमेशा तेज़ चलती है। चाहे कैसी भी सड़क हो, कुछ भी हो, अगर रूल्स नहीं हैं तो वो तेज़ चलाएंगे। जबकि यहाँ पर बाइक वाले अक्सर तेज़ चलाते हैं, कार वाले धीमा चलाते हैं। अब एक और चीज़, चौथा है कि रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में यहाँ के लोग, मतलब आप यहाँ पर लैपटॉप ले जाइए, आराम से बैठिए, चार्जिंग प्लग पे लगाइए लैपटॉप के साथ, और एक कॉफ़ी ऑर्डर करके आप सुबह से लेकर शाम तक बैठ सकते हैं। आपको कोई यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा। What? पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप अगर बैठ रहे हैं और आपने केवल चाय ऑर्डर की है तो आप मैक्सिमम हाफ एन आवर बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको खुद अंदर से ऑड लगेगा कि यार मैं कैसे एक चाय लेकर बैठा हुआ हूँ। और अगर आपको नहीं ऑड लग रहा है और आप किसी के साथ बिज़ी हैं, तो आपको रेस्टोरेंट से ही कोई आ जाएगा, वेटर आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा, वो पूछ लेगा कि सर आपको और कुछ चाहिए। मतलब कि अगर आपको और कुछ चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप बिल पेड करिए और जाइए यहाँ से, क्योंकि हमारे और भी कस्टमर वेट कर रहे हैं। वो कहते नहीं हैं, बट उनका सेंस यही होता है और हमें खुद और लगता है। जबकि इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकायदा मैंने कई बार रेस्टोरेंट्स में देखा है कि वो बैठते हैं, लैपटॉप लेकर बैठ जाएंगे, चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज पे लगाएंगे और काम करते रहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बाहर हमारा सीट का वेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो आराम से काम करते हैं, आते हैं, खाते हैं और जाते हैं। बैठने वाला सिस्टम नहीं है इंडिया में, और ये ठीक भी है और नहीं भी, पर आप लोग डिसाइड करिए इसका। फिर एक आता है स्पीड यानी कॉफ़ी पीने की स्पीड। खाना खाने की तो अलग बात है, खाना तो ठीक ही खाते हैं, पर
कॉफ़ी, अगर इन्होंने कोई कॉफ़ी ऑर्डर की है तो मैं आपको बता दूं कि कॉफ़ी जो है ये बहुत टाइम लगा के पीते हैं, मतलब बहुत आराम से। जबकि इंडिया में आपने कॉफ़ी ली है तो वो आप मैक्सिमम कितना दे, 15 मिनट में आप पी कर ख़त्म कर देंगे और साइड कर देंगे। वो भी मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, वरना कई लोग तो 10 मिनट में 5 मिनट में पी कर साइड कर देते हैं कप। पर इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत आराम से टाइम से पीते हैं कॉफ़ी, एकदम टाइम देकर एक एक सिप लेकर। तो कॉफ़ी चाय कुछ भी ऑर्डर करेंगे या कुछ भी लेंगे तो बहुत आराम से पीते हैं, इंजॉय करते हैं। मतलब हम लोग भी इंजॉय करते हैं, पर हम लोग की स्पीड शुरुआत से ही बहुत तेज़ रहती है कॉफ़ी और चाय पीने की। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं बाहर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरी फ्रेंड बहुत आराम से पीती है क्योंकि वो इंडोनेशियन है और हम लोग जल्दी पी लेते हैं क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। ठीक है। अब आता है एक डिफरेंस है वेदर का। वेदर का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो ये है इंडोनेशिया, वो समंदर के काफ़ी किनारे है और बीचों बीच है, बल्कि चारों ओर समंदर है। तो यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। मतलब अगर ठंडा होगा या गर्म होगा तो वो बहुत एक नॉर्मल रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। जैसे इंडिया में तो अलग अलग स्टेट पर अलग अलग वेदर होते हैं। जैसे आप मान सकते हो कि यहाँ का वेदर आपके मुंबई और बेंगलोर की तरह है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, 20-30 के अराउंड में रहता है ना। और इंडिया का तो 4 मौसम होते हैं और चारों बहुत अलग अलग होते हैं। यानी अगर गर्मी हो गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी हो गई तो फिर बर्फ़ पड़ जाती हैं। तो इंडिया में काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हैं हर वेदर को। जबकि यहाँ पर अक्सर बारिश होती रहती है और मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। बारिश आमतौर पर कभी भी हो जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका यहाँ रिलीजन। मतलब इंडिया में तो काफ़ी सारे रिलीजन हैं, लाइक हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम और आपके कुछ सिख, ईसाई, पारसी, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में 2 रिलीजन बहुत फेमस है। एक है आपका मुस्लिम, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, तो एक मुस्लिम हुए, और दूसरा है क्रिश्चियन। इस वजह से यहाँ पर आपको, पर डिफरेंस इसके साथ एक और है कि यहाँ के मुसलमान जो हैं वो दाढ़ी वाले नहीं होते। मतलब आमतौर पर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के मुस्लिम की लंबी दाढ़ी होगी और सर पे वो टोपी पहनते हैं, तो वो आपको अलग ही पता चल जाते हैं। पर यहाँ पर मेन की बात करूँ तो मेंस की दाढ़ी नहीं होती, वो एकदम क्लीन, अधिकतर क्लीन शेव होंगे, या बियर्ड होगी तो बहुत छोटी छोटी होगी, पता नहीं चलता मतलब कि ये कौन मुस्लिम है कौन क्रिश्चियन है, पता नहीं चलेगा। और वो बात करने का तरीका भी बहुत शांत तरीके से ये लोग बात करते हैं यहाँ। हालांकि आपको लेडीज़ को देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं वो सर पे हिजाब बांधी रहती हैं। मतलब सर को बेसिकली वो कवर की रहती हैं। तो लड़कियों को देखकर तो पता चल जाता है कि कौन किस रिलीजन के, बट लड़कों को देखकर आमतौर पर नहीं पता चलेगा। टोपी पहनते हैं पर मतलब जब नमाज पढ़ने जाते हैं तब पहनते हैं वो। सो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कपड़े। जैसे इंडिया में लखनऊ की चिकनकारी फेमस है, जयपुर के कुर्ते फेमस हैं, कांजीवरम साड़ी फेमस है ना। कि मतलब जो कोई भी इंडिया घूमने आता है फॉरेनर्स, वो सब साड़ी परचेज़ करके ले जाते हैं और हमें भी अच्छा लगता है जब वो हमारे ड्रेसेस वेयर करते हैं, मतलब साड़ी हो, कुर्ता। तो वैसे ही इंडोनेशिया में बाटिक फेमस है। बाटिक एक प्रिंट होता है जिसमें फूल पत्ती बने होते हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं आड़ी टेढ़ी। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक टॉप है, ये बाटिक का टॉप है, बाटिक प्रिंट में है। इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए, इधर फूल फ्लावर बना हुआ है, ये छोटा सा फ्लावर, इधर छोटे छोटे फ्लावर है, एक बड़ा सा फ्लावर है। तो इस तरीके से रहता है, कुछ अलग सा पैटर्न रहता है। तो इसमें कि लड़कियों की जैसे टॉप आ गए, स्कर्ट आ गई, लड़कों में भी आते हैं। लड़कों के लिए शर्ट्स होती हैं, ये देखिए। तो इसे कहते हैं बाटिक शर्ट। तो जब आप कभी भी इंडोनेशिया आए घूमने
जकार्ता आए, चाहे बाली आए या सुराबाया आए, किसी भी प्लेस पर आए तो आप एक बाटिक की शर्ट एज अ मेमोरी, बाटिक की शर्ट ही नहीं, ड्रेस कुछ भी आप परचेज़ करें एज अ मेमोरी। एक है लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आपका फेस्टिवल। तो जिस तरह इंडिया में काफ़ी सारे फेस्टिवल फेमस हैं, क्योंकि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं तो बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे आपका होली हो गया जो कि अब आने वाला है, दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है। तो हर रिलीजन का अपना अपना फेस्टिवल होता है और सब फेमस है इंडिया में। खासकर होली, दिवाली, ईद, ये सब फेमस हैं। और गणपति पूजा भी बहुत फेमस है। पर यहाँ पर आपका फेमस जो है फेस्टिवल वो है लेबारन। लेबारन यानी जो एक महीना आता है ना ईद का, जिसमें वो मुस्लिम लोग फास्ट रखते हैं, तो वो उसको कहते हैं यहाँ पर लेबारन। तो वो आपका यहाँ बहुत फेमस है, उसको बहुत अच्छे से यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। इवन अगर आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं तो आपको 10 to 15 डेज़ की हॉलीडे मिलती है, आप आराम से इंजॉय करिए। हालांकि आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे क्योंकि ये लोग सेलिब्रेट करने अपने अपने घर चले जाते हैं तो कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं, स्टोर्स बंद हो जाते हैं। तो आमतौर पर जो अदर रिलीजन के हैं उन लोग को अपने सामान भर लेने चाहिए आप, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर थोड़ा सा रहता है कि लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और क्योंकि उनकी छुट्टियां हो जाती हैं। पर आपको 10-15 दिन की मैक्सिमम आपको छुट्टी मिल जाती है लेबारन फेस्टिवल में। इवन कुछ लोग कुछ ऑफिस में जिस तरह इंडिया में दिवाली पे बोनस दिया जाता है, तो यहाँ कुछ कंपनीज आपको लेबारन फेस्टिवल में बोनस प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका ये मेन फेस्टिवल है। तो मेन फेस्टिवल के टाइम में हर कंट्री अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस प्रोवाइड कराती है। तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस है। तो हालांकि अगर मैं बात करूं कि मुझे इंडिया पसंद है या इंडोनेशिया, तो कुछ मायनों में तो मुझे इंडिया बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और साथ ही मेरी फैमिली भी इंडिया में है, तो मुझे इंडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पर मुझे कुछ मामलों में इंडोनेशियन लोग बहुत पसंद आते हैं, इंडोनेशिया पसंद आता है, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी वाला पॉल्यूशन नहीं है। मतलब पॉल्यूशन है पर गाड़ियों वाला पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी जैसा नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आपको शाम में या रात में जब आप कैब बुक करते हो, तो जैसे इंडिया में आमतौर पर बहुत दिक्कत होती है कि आपको रात को कैब नहीं मिल रही है, ऑटो नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पर ईजी है बहुत कि आपको जब मन कर रहा है आप देर रात में भी कैब बुक कर सकते हैं, आपको कैब प्रोवाइड हो जाती है। तो ये अच्छा है यहाँ पर, चाहे सुबह सुबह आपको जाना हो एयरपोर्ट या कहीं भी, तो आपको कैब इजीली मिल जाती है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता। और प्लस आपको हॉर्न की आवाज़ बार बार नहीं सुननी पड़ती। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पर अच्छी हैं, कुछ इंडिया में अच्छी हैं। तो हर जगह की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो मुझे बेसिकली दोनों ही अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूँ ज़्यादा कौन पसंद है, तो मुझे इंडिया ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई लव इंडिया, आई एम इंडियन। बाय।